along with interest thereon in such manner as may be prescribed। मीन्स अगर हमने 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पेमेंट नहीं की इन केस ऑफ फॉरवर्ड सप्लाई, तो हमें अपना टैक्सेस जो हमने इनपुट टैक्स के रूप में क्लेम किए थे उसे रिवर्स करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। प्रोवाइडेड दैट recipient shall be entitled to avail the credit of input tax on a payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or service or both along with tax payable thereon। ये क्लॉज ये प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो कहता है जैसे जैसे आप सप्लायर को पेमेंट करोगे आप क्रेडिट का रीअवेलमेंट कर सकते हो। सबसेक्शन 3, where registered person has claimed depreciation on tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provision of Income Tax Act 1961, the input tax credit on said tax component shall not be allowed। मीन्स जो हम अगर हम परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स करते हैं तो हम उसकी टैक्सेबल वैल्यू को कैपिटलाइज करते हैं एज यूजुअल, और उसके क्रेडिट को या तो एज क्रेडिट ही अपने रिटर्न में अवेल और क्लेम कर सकते हैं, या फिर उसके जो टैक्स कंपोनेंट है उसको भी कैपिटलाइज करके आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो। फोर्थ सबसेक्शन, अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take input tax credit in respect of invoice or debit note। किस इनवॉइस और डेबिट नोट का उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर, कब तक उसने रिटर्न फाइल नहीं की होनी चाहिए? फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing of annual return whichever is earlier। means हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक मिल सकता है? ये हमारा लास्ट डेट बताता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें कब तक मिल सकता है? सपोज करो अभी ईयर चल रहा है 2021 की एनुअल रिटर्न और 21-22 के सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट तक हम अपना आईटीसी ले सकते हैं। इस सबसेक्शन 4 में हमारी कुछ अमेंडमेंट आई थी। इसमें हमारा पहले ये कहता था इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट। मीन्स डेबिट नोट की ओरिजिनल इनवॉइस जो होगा, सपोज करो डेबिट नोट इशू किया है 2021 में, ओरिजिनल इनवॉइस था 1920 में, तो अब हमें इसके ओरिजिनल इनवॉइस की डेट से चेक करना पड़ता था कि हमें इसका आईटीसी कब मिलेगा। जो हमारा रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट को कब मिलेगा इसका इनवॉइस? 1920 की एनुअल रिटर्न और 2021 की जो सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट है तब तक। इसमें अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट देख लेते हैं क्या आई। अमेंडमेंट आई इन सेक्शन 6, ये हमारी अमेंडमेंट आई फाइनेंस एक्ट 20 से, इन सेक्शन 16 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इन सबसेक्शन 4 द इनवॉइस रिलेटिंग टू सच शैल बी ओमिटेड। मीन्स कुछ वर्ड्स हमारे डिलीट कर दिए गए। वर्ड्स क्या है हमारे? इनवॉइस रिलेटिंग टू सच। मीन्स अब हमारा क्या है, ये डिलीट कर दिया गया। अब हमारा क्या, इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन्स टू फर्निशिंग ऑफ एंड रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। मीन्स हमारा इनवॉइस की डेट या फिर डेबिट नोट की डेट को ही काउंट किया जाएगा जिस ईयर में ये इशू हुए हैं, उस ईयर के एनुअल रिटर्न या फिर सब्सिक्वेंट ईयर जो भी आएगा उसके सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट तक विच एवर इज अर्लियर। अब हम पूरे सेक्शन को समअप कर लेते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्ट टू कंडीशन, उसे क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट किस चीज़ का होना चाहिए? गुड्स और सर्विस, जो कि बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ होनी चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज फॉर बिजनेस। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर हमने कुछ कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। कंडीशन क्या है? इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में हमारा क्या हो सकता है? बिल ऑफ एंट्री, आईएसडी इनवॉइस या फिर आरसीएम के केस में इनवॉइस। गुड्स और सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए। बिल टू शिप टू के मॉडल में अगर हमने शिप किसी और को किया, बिल हमारा किसी और को है, तो ये माना जाएगा हमने बिलिंग एंड शिपिंग दोनों चीज़ें बिल टू वाले पर्सन को किया और आईटीसी बिल टू वाले पर्सन को मिलेगा। सब क्लॉज सी क्या कहता है? हमारी पेमेंट हो जानी चाहिए, चाहे यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट से हो या फिर हमारी टैक्स से हो, कैश पेमेंट हो या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। फोर्थ क्या कहता है? रिटर्न फाइल हुई होनी चाहिए। रिटर्न हमारी सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों को होनी फाइल होनी चाहिए, क्योंकि
रिसिपिएंट को क्रेडिट कब मिलेगा, जब वो जीएसटीआर 3 फाइल करेगा और उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट पहुंच जाएगा। और हमारा पेमेंट सप्लायर के लिए जीएसटीआर 1 कंपलसरी है, जीएसटीआर 1 में वो अपनी अपलोड करेगा इनवॉइस, 2A ऑफ रिसिपिएंट के में आ जाएगा और 3B में सप्लायर को पेमेंट करनी होगी। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, अगर हमें गुड्स लॉट्स में मिले हैं तो इनवॉइस कब इशू होगा, लास्ट लॉट पे, इसलिए हमें आईटीसी भी लास्ट लॉट पे ही मिलेगा। अगर हमने पेमेंट विद सेकंड प्रोवाइजो कहता है, अगर हमने पेमेंट फॉरवर्ड के केस में, फॉरवर्ड परचेजेस के केस में हमने विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस नहीं की, तो हमें अपना रिसिपिएंट को अपना आईटीसी रिवर्स करना होगा और उसे पेमेंट विद इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे वो गवर्नमेंट जो रिसिपिएंट होगा वो अपने सप्लायर को पेमेंट करेगा, वैसे वैसे उसे आईटीसी मिल जाएगा कैश बेसिस पे। सबसेक्शन 3 कहता है हमारा कैपिटल गुड्स के केस में, कैपिटल गुड्स के केस में आप कॉस्ट को तो कैपिटलाइज करोगे, जो हमारा टैक्स कंपोनेंट होगा या तो आप उसको आईटीसी के रूप में क्लेम कर सकते हो या फिर टैक्स कंपोनेंट पे भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। फोर्थ प्रोविजन क्या कहता है, फोर्थ सबसेक्शन क्या कहता है, फोर्थ सबसेक्शन कहता है कि हमारा जो इनपुट आप क्लेम करोगे उसकी लास्ट डेट, ड्यू डेट क्या रहेगी, इसकी लास्ट ड्यू डेट रहेगी आपकी जिस ईयर में आप क्लेम कर रहे, जिस ईयर का इनवॉइस है उस ईयर की हमारी एनुअल रिटर्न की डेट और उसके सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। ये दोनों चीज़ें हमारे इन्वॉइसिंग से भी इन्वॉइस की डेट और हमारी डेबिट नोट की डेट, इसमें डेबिट नोट से का जो ओरिजिनल इन्वॉइस की डेट है अब हमें वो चेक नहीं करनी, अमेंडमेंट के थ्रू ये इन्वॉइस रिलेटिंग टू सच हमारा डिलीट हो चुका है। अब हमारा क्या डेट है इन्वॉइसिंग, अब हमारे पर्टिकुलर्स की क्या डेट है, इन्वॉइसिंग की डेट और डेबिट नोट की डेट की जिस ईयर का पर्टेन करता है उसकी एनुअल रिटर्न की डेट और उसके सब्सिक्वेंट ईयर की हमारी जो भी हमारी सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट होगी विच एवर इज अर्लियर। थैंक यू।